हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय वीडियो। इस वीडियो में हम देखेंगे कि ड्रॉ टूल्स को ऑटोकैड में यूज़ कैसे करते हैं। तो उसमें जानने के लिए कितने भी ड्रॉ टूल्स हैं, ये सारे मैं अपने लिस्ट बना के आपको स्क्रीन में दिखा रखा है। तो फर्स्ट होता है लाइन कमांड, सर्कल कमांड, यूरस कमांड, ऑफसेट कमांड, ट्रिम कमांड, डोनट कमांड एंड पॉलीगन कमांड एंड सॉलिड एंड रीजन कमांड। ठीक है, तो एक एक करके हम सारे ड्रॉ टूल्स के बारे में सीखेंगे और जानेंगे कि होता क्या है। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि लाइन कमांड क्या होता है। तो लाइन कमांड के कितने मेथड होते हैं? 3 मेथड, रियल कोऑर्डिनेट मेथड, लेंथ एंड एंगल मेथड, पोलर मेथड। इसमें कुछ पॉइंट पिकिंग टूल्स भी होते हैं, एंड, मिड या इंटरसेक्शन। तो इन सब के बारे में भी जानेंगे हम लोग। फर्स्ट होता है रियल कोऑर्डिनेट मेथड, जिसमें एक्स कॉमा वाई के फॉर्म में फार्मूला होता है। तो लाइन कमांड यूज़ करने से पहले उसका शॉर्ट फॉर्म होता है एल। तो एल लिखते हैं, फिर इंटर करते हैं। फिर जो हम लोग को क्वेश्चन दिया है, जैसे कि फर्स्ट पॉइंट है 20, 30, तो हम लोग लिखे और एंटर किए। देन स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग एक्स कॉमा वाई के फॉर्म में डालेंगे। तो एक्स है इसमें 80 और वाई है 30, तो एक्स कॉमा वाई लिखे और एंटर कर दिए। फिर आ गया स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट में 80, 70, तो ये होता है एक्स कॉमा वाई। तो ऐसे ही एक्स कॉमा वाई लिखे, फिर एंटर कर दिए, तो ये हो गया। फिर उसमें वैसे नेक्स्ट पॉइंट करते करते हम लोग पूरा ही फॉर्मूला क्रिएट करेंगे। तो 20, 70, देन इंटर। देन हम लोग यहाँ पर सिंपली सी भी इंटर कर सकते हैं या फिर 20, 30 भी यूज़ कर सकते हैं। ये सिर्फ पॉइंट्स का खेल होता है, तो इसमें सी लिखने से भी वो क्लोज हो जाएगा। सी मतलब क्लोज होता है, तो ये हो भी जाता है। फर्स्ट मेथड का यूज़ करके हम लोग रेक्टेंगल क्रिएट कर चुके हैं। तो अब हम लोग यहाँ पर सेकंड मेथड का यूज़ करके देखने वाले हैं कि उसको कैसे यूज़ करते हैं। तो उसके लिए हम लोग इस ऑब्जेक्ट को मूव करेंगे। तो मूव करने के लिए सिंपली उसका कमांड होता है एम, देन एंटर। तो उसके बाद एम एंटर करेंगे, उसके बाद इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे। इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के बाद उसको क्लिक करते हैं और अपना डिज़ायर्ड प्लेस जहाँ पर हम लोग को इसको मूव करना है, तो वहाँ पर हम लोग इसको ले जाके मूव करके रख देते हैं, जिससे कि हमें जो वर्किंग प्लेस चाहिए होता है वो हमें मिल जाता है। तो फिर ये हो गया। फिर हम लोग का सेकेंड मेथड हम लोग स्टार्ट करेंगे। उसका फॉर्मूला होता है @लेंथ इज़ लेस देन एंगल, जिसके लिए हम लोग को लेंथ और एंगल पता होना चाहिए। तो लेंथ तो हम लोग को जो डिज़ायर्ड डिस्टेंस तक जाना है वो होता है, और एंगल के लिए जो कोऑर्डिनेट दिख रहा है उससे निकालते हैं। जिस भी डायरेक्शन में जाना होता है उतना एंगल ले लेते हैं हम लोग। तो ये तो हम लोग को सबको पता है ये कोऑर्डिनेट कैसे आता है। ये सर्कल होता है 360 का। तो हम लोग को इसका फॉर्मूला तो पता चल गया। तो हम लोग स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, तो इसके लिए हम लोग को पहले सिंपली लाइन कमांड का शॉर्ट फॉर्म एल लिख के एंटर करना होता है। फिर स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट में 30, 60 करेंगे। फिर स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट में लेंथ इज़ लेस देन एंगल करेंगे। तो अपने को लेंथ दिया है 75 और एंगल दिया है 0, तो ये करेंगे। फिर ये लाइन आ जाएगा 75 mm का। ठीक है, ये सारा mm है, मैंने यूनिट सेट करके रखा था। तो नेक्स्ट पॉइंट के लिए करेंगे @60 इज़ लेस देन 90, क्योंकि हम लोग को ऊपर के डायरेक्शन में जाना है। तो उसके बाद @75 इज़ लेस देन 180, क्योंकि हम लोग को 180 के डायरेक्शन में जाना है। तो हम लोग वही लिखेंगे और एंटर कर देंगे। ठीक, और स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट के लिए @60 इज़ लेस देन 270 करेंगे, या फिर हम लोग क्लोज भी कर सकते हैं। इससे भी ये बन चुका है जैसे कि मैंने बनाया है, और ये भी एक रेक्टेंगल बन चुका है। तो इससे हम लोग सेकंड मेथड भी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो इस मेथड को भी आप लोग बना सकते हो। इट्स ईजी फॉर बिगनिंग। ओके, अब हमें इसे मूव करना है और अपने डिज़ायर्ड प्लेस पे प्लेस करना है। उसके लिए कमांड होता है एम, देन एंटर। तो सेलेक्ट करो एंड पिक करो पॉइंट को और डिज़ायर्ड प्लेस पे प्लेस कर देते हैं। तो हम लोग मूव किए, मतलब कमांड दिए और पिक किए और प्लेस कर दिए। थर्ड मेथड होता है पोलर मेथड। उसके लिए भी लाइन कमांड यूज़ करेंगे, सिंपली एल एंड एंटर। तो उसका फार्मूला होता है @x, y। तो उसका 40, 25 लिए, तो हो गया एक पॉइंट। उसके बाद जो दिया है वो एक डिस्टेंस होता है। तो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं @10, 0, देन एंटर। तो हो गया। उसके बाद जो 2 पॉइंट्स का डॉट जो दिख रहा है, उस दो डॉट का ग्रिड का डिस्टेंस होता है 10। ठीक है, तो हम लोग जो लिखा है वो x, y के फॉर्म में ही लिखा है। तो हम लोग अभी जाएंगे नेक्स्ट 0, 40। तो @0, 40 एंटर। तो आप देख सकते हैं वो हो गया है। तो नेक्स्ट पॉइंट रहेगा @20, -20, देन एंटर।
देन नेक्स्ट पॉइंट के लिए अपन है एक्स पॉजिटिव, देन वाई पॉजिटिव, एक्स नेगेटिव एंड वाई नेगेटिव के फॉर्म में हम लोग देखते हैं इसको। तो उसी के हिसाब से हम लोग रखते हैं सारे पॉइंट्स को। तो अब नेक्स्ट पॉइंट अपना है @-10, -10 एंटर करेंगे @-10 -10, ठीक, एंटर हो गया। देन नेक्स्ट पॉइंट के लिए @0, -30, तो हम लोग वही लेंगे। तो @0, -30। तो जो मैं कमांड दे रही हूँ वो आप लोग को स्क्रीन में नहीं दिखा रहा है, बट मैं कमांड देते जा रही हूँ जो पता नहीं कैसे रिकॉर्ड नहीं हुआ। मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में चेक करके और उसको करेक्ट करके ही दिखाऊंगी, लेकिन मैं कमांड ऐसे यूज़ कर रही हूँ तो मैं उसको बोल बोल के बताया जा रही हूँ। तो आप लोग को थोड़ा कन्फ्यूज़न होगा तो उसके लिए हम सॉरी। तो हम लोग इसको वैसे ही बनाए हैं। तो जो डॉट्स है उसको कोऑर्डिनेट जैसे हम लोग पढ़ते थे पहले, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये सारे उसी के फॉर्म में है। ये उसी के बेसिस पे काम करता है पोलार मेथड। अब मैं खुद से ये एग्जांपल लेके आई हूँ पोलार मेथड का। तो उसको बनाने के लिए पहले हम लोग इस ऑब्जेक्ट को मूव करना पड़ेगा। तो मूव का जो कमांड होता है वो होता है m। तो हम लोग सिंपली m लिखेंगे, देन एंटर करेंगे, देन सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, देन पिक अ पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्ट, देन मूव डिजायर्ड प्लेस, देन क्लिक इट। ओके, देन जो भी मैं अपना जो भी मतलब कि खुद से ही पॉइंट लेके ये सारी बना रही हूँ। ये कुछ बुक या फिर किसी थ्योरी में नहीं लिखा है, बस ऐसे ही इट्स आप सब भी कुछ ना कुछ ऐसे बना सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग को लाइन कमांड के लिए L, देन एंटर करना है। फिर मैं फ़र्स्ट पॉइंट ली हूँ 60,60, तो फर्स्ट पॉइंट हो गया 60,60। देन नेक्स्ट पॉइंट के लिए मैं ली हूँ @x, y के फॉर्म में @20,0। फिर नेक्स्ट पॉइंट के लिए मैंने लिया है x, y में @0, 30। तो पॉइंट लेते हैं @0, 30, एंटर करेंगे, फिर 0, 30 एंटर। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट के लिए हम लोग लेंगे x, y के फॉर्म में -10 एंड 10, तो उसके लिए होता है @-10, 10, देन एंटर। तो हम लोग ले चुके हैं -10, 10, देन एंटर। अब मैं लेती हूँ -10। वो मैं हाउस बनाने का प्लान बना रही थी तो सोचते सोचते ही थोड़ा इधर उधर हो रहा है। तो ये आएगा @-10, 0, सॉरी 0 नहीं, -10, 10, एंड देन नेक्स्ट वाले में आएगा -10, -10, ठीक। फिर @-10, 10 एंटर। फिर नेक्स्ट पॉइंट अपन लेंगे @0, @0, -30, क्योंकि हम लोग को नीचे जाना है, एंटर, ठीक है। तो ये हम लोग का बन चुका है। जो भी मैं बनाना चाह रही थी वो तो मैं ऑलमोस्ट बना ही चुकी हूँ। ऐसे ही मैं बस डेमो के लिए बनाई हूँ इसको बड़ा सोच के। तो ये बन चुका है। बस हम जानेंगे पॉइंट पिकिंग टूल्स के बारे में। तो उसके लिए सिंपली आपको लाइन कमांड का L इंटर करना है, फिर उसके जो भी पॉइंट पिक करना है, जैसे हमने क्यों अभी एंड पॉइंट पिक करना है तो END एंटर करेंगे। फिर आप देख सकते हैं अभी यहाँ पर लाइन कमांड इंटर, देन IND एंड, देन एंटर। देखो क्लिक करने से वो दिखा रहा है, मतलब वहाँ पर कर्सर जाते ही वो रेक्टेंगल शेप में शो होने लग जाता है, ठीक है। रेक्टेंगल शेप में देखो शो हो रहा है, तो ये होता है एंड पॉइंट, ठीक है। तो एंड पॉइंट से अगर कुछ लाइन क्रिएट करना है, कुछ ड्रॉ करना है, तो वो एग्जैक्ट एंड पॉइंट पे ही क्लिक होता है। जो इधर उधर हो जाता है वो कहीं पर भी मिलता नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग को मिड पॉइंट से लाइन क्रिएट करना है, तो उसके लिए सिंपली L लाइन कमांड, देन MID मिड, देन एंटर। फिर मिड में है जो ट्राइंगल शेप दिखाई देता है, तो मिड से अपने को अगर कुछ लाइन क्रिएट करना है तो हम लोग मिड से लाइन क्रिएट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मिड से लाइन क्रिएट हो रहा है। तो अगर हम लोग को यहाँ मिड से ही कुछ क्रिएट करना हो, कुछ रेक्टेंगल या कुछ ट्रायंगल कुछ भी, तो हम लोग मिड से यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट पिकिंग टूल है इंटरसेक्शन। तो उसके लिए हम लोग कुछ इंटरसेक्ट वाले लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं। तो अब देखो हम लोग को इंटरसेक्ट यहाँ पर कर रहे हैं, तो यहाँ से हम लोग लाइन ड्रॉ करना है। तो उसके लिए सिंपली ये होता है कि लाइन कमांड के लिए L एंटर, फिर I एंड T, इंटरसेक्शन के लिए I एंड T, फिर एंटर करेंगे।
फिर उसके बाद जो है इंटरसेक्शन की जगह में क्रॉस दिखाने लग जाता है, जस्ट लाइक दिस। यहाँ पर इंटरसेक्शन में क्रॉस दिखाता है, मिड में ट्रायंगल दिखाता है और एंड में रेक्टेंगल दिखाता है, मतलब स्क्वायर दिखाता है। तो हम लोग ऐसे यहाँ पर से कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो अब ये हो चुका है। वैसे इस सब की ज़रूरत नहीं है, मतलब कि ये सब ओनली फॉर नॉलेज है, क्योंकि ये सब के शॉर्टकट ट्रिक्स जो होते हैं यहाँ पर नीचे में जो दिखा रहा है वहाँ पर होता है। जो यहाँ पर दिखा रहा है वो एक ऑर्थो है, जो उसको F8 से शॉर्टकट की होता है ऑन या ऑफ़ करने का, या फिर सिंपली क्लिक करके भी कर सकते हैं ऑर्थो को ऑन या ऑफ़। तो ऑर्थो को ऑन करते ही हम लोग को जो भी लाइन ड्रॉ करना है वो हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। लाइक लाइन कमांड एंटर किए, फिर उसके बाद लाइन ड्रॉ करना है तो इधर हम लोग लाइन जिधर भी जाना है उधर कर्सर को ले जाए, क्लिक करो, या फिर जितना डिस्टेंस पे चाहिए उस डिस्टेंस का मेज़रमेंट करो और क्लिक कर दो किसी भी डायरेक्शन में। अगर आप ऑर्थो ऑन करोगे तो एक्स और वाई डायरेक्शन में ही रहेगा। अगर आप ऑर्थो को ऑफ़ करोगे तो वो एंगल में दिखाने लग जाएगा। एंगल्स में भी आप लाइन को ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। तो एंगल्स में और ऑर्थो को ऑफ़ करते ही वो एक्स और वाई डायरेक्शन बस में होता है। तो ये इजी है। ऑर्थो का शॉर्टकट की होता है F8, जिसको क्लिक करते ही ऑन भी होता है और इसको क्लिक करते ही ऑफ़ भी हो जाता है। तो अब हम लोग देखेंगे कि जो पॉइंट पिकिंग टूल्स होते हैं तो उसको कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो मैं एरो में दिखा रही हूँ उसको क्लिक करते ही आप देख सब पाएंगे कि ये जो होता है उसमें सारे जो पॉइंट पिकिंग टूल्स होते हैं उन सबको लिस्ट रहता है, ठीक है। इसमें फिर से शो नहीं हो रहा है, तो उसमें होता है, उसको आप ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। तो उसमें क्लिक करते उसमें एंड भी होता है, इंटरसेक्शन भी होता है, मिड एंड क्वाड्रेंट और नियरेस्ट, बहुत सारे जो भी पॉइंट पिकिंग टूल्स हम लोग की ड्राइंग बनाने में ज़रूरत होती है उन सारी चीज़ें की मतलब यहाँ पर होता है उसको। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कुछ कमांड समझ नहीं आया होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर बताऊँगी।